हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। देखो, मेंटर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार हम तुम सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बच्चों, मेरा नाम है अरविंद पाठक सर और मैं एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी पढ़ाता हूँ बच्चों को। बच्चों, जैसा कि तुम्हें पता है कि मीटर का एग्जाम होने वाला है, डेट अनाउंस हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम में से ज़्यादातर बच्चे इसका रजिस्ट्रेशन करवा चुके होंगे। और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए होंगे, जल्दी से जाओ और रजिस्ट्रेशन करवाओ, क्योंकि मीटर एग्जाम जो है, मेंटर्स टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम, ये बिहार झारखंड का सबसे बड़ा एग्जाम नहीं है, ये पूरे ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है और लाखों बच्चों का सपना पूरा किया है इस मीटर एग्जाम ने। तो मीटर एग्जाम को कोई साधारण एग्जाम की तरह मत लेना है। तुम्हारा जो ड्रीम है आईआईटी में जाना, इंडिया का टॉप मोस्ट आईआईटी में जाना, टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में जाना, उसके लिए जो तुम्हारा पहला स्टेप होगा वो मीटर है। तो मीटर को सीरियसली लेना है, अच्छे से फॉर्म फिल कर देना है, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है और वेबसाइट पे जाके सैंपल पेपर को देखना है, सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करना है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम में से ज़्यादातर बच्चा सैंपल पेपर को डाउनलोड करके उसको सॉल्व किया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो भी गए होंगे, कुछ क्वेश्चंस में तुमको प्रॉब्लम हुए होंगे। तो मैं जिस सेक्शन के बारे में तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ उस सेक्शन का नाम है मेंटल एबिलिटी। बहुत सारे बच्चे आके मेरे पास में बोलते हैं कि सर, मेरा जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इनका कहीं ना कहीं पढ़ाई होता है और इसके बाद इन सब्जेक्ट की तैयारी भी मेरी हो जाती है, लेकिन मेंटल एबिलिटी का जहाँ क्वेश्चन आता है वहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट उस लेवल का नहीं होता है जिसके कारण ओवरऑल जो मेरा स्कॉलरशिप होता है वो कम हो जाता है। तो तुम्हारी इसी मांग को ध्यान में रखते हुए बाबू, हमने जो सैंपल पेपर है उसका सॉल्यूशन तुम्हारे साथ बनाएंगे, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी तुमको बताएंगे, तुमको स्पीड के साथ एक्यूरेसी बताएंगे, साथ ही कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जिसे बिना पेन कॉपी यूज किए हुए तुम्हारे पास उसका सॉल्यूशन जाएगा। तो चलो बिना टाइम लगाए हुए स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 8 गोइंग टू 9, इसका मतलब वैसा बच्चा जो क्लास 8 में इस समय पढ़ रहा होगा 2025 में, लेकिन 2026 में वो 9 में जाएगा। तो वैसे बच्चों के लिए हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मेंटल एबिलिटी का, मीटर के सैंपल पेपर का। तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखना चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो तुम्हारी स्क्रीन पे है और जैसा कि तुम क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। बच्चे मुझसे ज़्यादातर आके बोलते हैं कि सर, सीरीज का क्वेश्चन नहीं बनता है या फिर टाइम फ्रेम में नहीं बनता है। तो मैं बार बार बच्चों को बताता हूँ, फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि सीरीज का क्वेश्चन तब तक तुमसे नहीं बनेगा जब तक तुम नंबर का कैरेक्टर नहीं समझोगे। अब ये नंबर का कैरेक्टर क्या होता है? जैसे हर चीज का अपना कैरेक्टर होता है, वैसे ही नंबर का भी अपना कैरेक्टर होता है। नंबर के कैरेक्टर में ही आ गया कि हर तरह के नंबर तुमको आना चाहिए। तुमको इवन नंबर पता होना चाहिए, तुमको ऑड नंबर पता होना चाहिए, तुमको प्राइम नंबर पता होना चाहिए, तुमको को प्राइम पता होना चाहिए, तुमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता होना चाहिए, तुमको परफेक्ट क्यूब नंबर पता होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ क्लास 8 स्टडिंग बच्चों से कि उनको प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर अच्छे से पता होगा। तो अगर तुमको ये पता है और आईक्यू लगाओगे और एक एक्सपर्ट के साथ सॉल्व करोगे तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। मैं फिर से बताता हूं और मैं तुम्हारे साथ ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2, 5, 11, 23, 47 और क्वेश्चन मार्क। देखो, जैसा कि हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है उसमें न ये परफेक्ट स्क्वायर है और न ही परफेक्ट क्यूब है। तो अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं परफेक्ट स्क्वायर और नहीं परफेक्ट क्यूब है तो सबसे पहला काम करना नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना। तो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो देखो यहाँ पर डिफरेंस निकल रहा है 3 का, यानी 2 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। 5 और 11 के बीच का डिफरेंस है 6 और 11 और 23 का डिफरेंस है कितना हो गया? ये हो जाएगा 12। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से बना रहे तो मेरे पास सही लॉजिक नहीं जा रहा है। अगर हम इसको इस तरह से बनाए कि 2 को मल्टीप्लाई कर दे इंटू 2 प्लस 1, देखो 2 में इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा? 5। 5 में इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा?
11 आ गया। 11 में इंटू 2+1 करेंगे तो कितना होगा 23। 23 में इंटू 2+1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 47। और 47 में इंटू 2+1 करेंगे तो 47 टू जा कितना हो जाएगा 47 टू जा हो जाएगा 94। और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 95। तो हमारा आंसर कितना आ गया 95। और ये किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन सी में। तो हमारा आंसर हो गया सी। अब ज्यादा से ज्यादा बच्चों सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, कहीं से भी मेंटर्स के वेबसाइट पे जाकर क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे, वहां से मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट वेबसाइट सभी है, वहां से भी क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे। नेट पे सर्च करेंगे टफ टफ नंबर सीरीज क्वेश्चन, वहां से आ जाएगा और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि मैं तुमको नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, तो बेटर होगा कि तुम अपने साथ पेन कॉपी भी लेके बैठ जाओ और तुम भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। तो चलो दोनों आदमी मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा हो गया, आंसर है मेरा 95। दूसरा क्वेश्चन फिर से देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 31, 29, 24, 22, 17 क्वेश्चन मार्क, इसमें डबल क्वेश्चन मार्क है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा। तो जिन जिन बच्चों ने सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में आके मुझे आंसर बताओ भाई। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना, आंसर लिख के दिखाना, और हो सके तो तुम इसका पैटर्न भी बताना। तो देखो हम इस क्वेश्चन को जब देख रहे हैं तो इसमें हम डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो डिफरेंस है वो 2 का है इस दोनों के बीच में। यहां जो डिफरेंस है वो 5 का है, फिर यहां जो डिफरेंस है वो 2 का है, यहां पर डिफरेंस 5 का। देखो मुझे पैटर्न मिल गया। पैटर्न क्या है, 2 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो अगला जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा। तो 2 के डिफरेंस के लिए क्या लाना पड़ेगा, यहाँ 15, और फिर यहाँ कितना का 5 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 5 का डिफरेंस लाने के लिए क्या लाना होगा 10। तो हमारा आंसर होगा 15 और 10। और 15 और 10 जो है बाबू ये किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर डी में। तो आई होप कि तुमसे भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। हर बच्चा जो ट्राई किया होगा उससे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ होगा। और जिन जिन बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है कमेंट बॉक्स में आके मुझे आंसर बताएगा और मुझे पैटर्न भी बताएगा अपने नाम के साथ। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 3 है, 8 है, 15 है, 24 है और क्वेश्चन मार्क है। देखो बच्चों इसमें भी देखो नंबर सीरीज का क्वेश्चन जब भी तुमको मिले ना तो सबसे पहला काम करना क्या करना कि सबसे पहले काम करना, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नहीं है तो सबसे पहला काम करना है कि तुम उसका डिफरेंस निकालना, नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना। तो हम यहाँ पर नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो 3 और 8 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 5 है। 8 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है 7 है। 15 और 24 के बीच का डिफरेंस कितना है 9 है। देखो पैटर्न मिल गया 2 2 यानी 2 यूनिट आगे बढ़ रहा है। तो अगला जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना का होना चाहिए 11 का होना चाहिए। तो 24 में 11 ऐड कर देते हैं। 24 में 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 35। और 35 हमारा ऑप्शन क्या है बी है। तो बी हमारा आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं तुमको कि जिसका जिसका आंसर आ गया होगा वो कमेंट बॉक्स में आके आंसर बताएगा, साथ ही पैटर्न भी बताएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये एक अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां पे एक चीज देख लो, यहां एम है, ये एम लास्ट हो गया, यहां सेकेंड लास्ट हो गया, यहां थर्ड लास्ट हो गया। एम जो फर्स्ट लेटर था यहां लास्ट हो गया, यहां सेकेंड लास्ट हो गया, यहां एम थर्ड लास्ट हो गया। तो एम से स्टार्ट होगा हमारा आंसर। अब देखो एल देख लेते हैं। एल जो लास्ट था वो सेकेंड लास्ट हो गया, इसमें थर्ड लास्ट हो गया, इसमें फर्स्ट हो गया। तो यहां क्या होगा लास्ट हो गया। और बीच में दोनों ए है, कर दो, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारा आंसर जो है वो क्या है बी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम बच्चों का आंसर आया होगा बी। और जिन बच्चों का बी आया होगा आंसर, बाबू तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम कमेंट बॉक्स में आके आंसर बता दो और पैटर्न भी बता दो, ठीक है, ताकि मैं समझ सकूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। तो मेरे लिए भी ये आसान हो जाएगा ये पता करना
कि बच्चे सीरियसली क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चों से क्वेश्चन हो रहा है, और जब मुझे पता चल जाएगा कि तुमसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो मुझे भी खुशी मिलेगी कि ये मीटर एग्जाम काफ़ी एक्साइटेड होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बढ़िया स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये फिर से एक अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन है, और अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन है। तो देखो जी के बाद एच है, नेक्स्ट आ गया एच के बाद आई, आई के बाद जे होगा यहाँ पे, तो जे हो गया। अब देखो आर के बाद एस है, एस के बाद टी है, टी के बाद क्यू यू। अब बाबू कम समय में क्या करेंगे कि हमारा 2 लेटर आ चुका है क्या, जे यू, तो बाकी देख लेंगे कि किसमें शुरू का 2 लेटर जे यू है। देखो यहाँ जे यू है, तो बाकी मत निकालना, टाइम फ्रेम में सॉल्व करना है। याद कर लो कि मीटर एग्जाम ही स्पीड और एक्यूरेसी है, स्पीड के साथ एक्यूरेसी रखना है। तो मिल गया ना शुरू में ये जे, हमको इतना पता है कि मेरे आंसर का जो शुरू का 2 लेटर होगा वो जे यू होगा, और किसी ऑप्शन में एक्सेप्ट डी जे यू नहीं है, तो हम बाकी लॉजिक निकालना छोड़ देंगे और सीधे मेरे पास आ गया डी आंसर। चलो मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर सही किया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ गया फिर से, ये एक अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखो ए के बाद बी सी नहीं डी है, डी के बाद ई एफ नहीं जी है, जी के बाद एच आई नहीं जे होगा पहला। और बाबू तुम देख लो, तुम एक चीज देख लो कि जे से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, और जब हमको पता चल गया कि मेरा पहला आंसर का जो लेटर है वो जे होगा, और जे किसी ऑप्शन में नहीं है एक्सेप्ट डी, तो बच्चा कभी भी बाकी लॉजिक निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, याद रखना। तो सीधे चलते हैं डी, आंसर जे हो गया। चलो अगर तुमको हम बताएंगे कि बाबू कम समय में कैसे आंसर करना है, तो सबसे पहले मुझे दिखाना होगा कि कम समय में हम कैसे आंसर कर सकते हैं, तो मेरे लिए भी वो अप्लाई होता है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में तुमको उसका आंसर करके बताएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बाबू, ये इसको बोलते हैं लेटर रिपीटिंग सीरीज, और ज़्यादातर बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि सर इसमें हमेशा गलत हो जाता आंसर, या फिर टाइम नहीं मिलता है, या फिर कैसे पता करें कि कैसे होगा। तो देखो इसको बच्चा कम समय में अगर सॉल्व करना चाहते हो तो इसको 4-4 के इंटरवल में ले लेना। तो 4-4 के इंटरवल में ले लेते हैं। देखो 4-4 के इंटरवल में लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 के इंटरवल में एक यहाँ हो गया, 1 2 3 4 के इंटरवल में यहाँ हो गया, 1 2 3 4। अब देखो लास्ट में क्या है बच्चा, ए बी, यहाँ लास्ट में क्या है ए बी, तो यहाँ बी के पहले क्या होगा, देखो बी के पहले ए है, बी के पहले ए, तो यहाँ भी बी के पहले क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो यहाँ स्टार्टिंग किससे है, ए से, यहाँ स्टार्टिंग किससे, ए से, तो यहाँ भी स्टार्टिंग किससे कर देंगे, ए। अब देखो ए के बाद डैश ए बी, ए के बाद डैश ए बी, ए के बाद डैश ए बी, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे कोई भी लेंगे अब वो एक ही लेंगे। तो सपोज यहाँ बी ले लेते, तो देखो ए बी, यहाँ बी ले लेते ए बी, यहाँ बी ले लेते ए बी, देखो आराम से बन गया। तो ए बी किस में है, ए बी, देखो बी में है, ए बी, और ये क्वेश्चन बन गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर बच्चों से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा, और फिर से जिन बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा तुरंत कमेंट बॉक्स में आके आंसर बताना मुझे। चलो बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक कोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग के क्वेश्चन में कह रहा है कि इन सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज VGCEJGT, हाउ इज चिल्ड्रेन रिटन इन दैट कोड। एक निश्चित कूट भाषा में टीचर्स को VGCEJGT लिखा जाता है, उसी के कोड में चिल्ड्रेन को कैसे लिखा जाएगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि ज़्यादातर बच्चों ने इसका आंसर देना शुरू कर दिया है, तो मैं भी जब देता हूं तो देखो यहां पे आर के बाद एस नहीं टी है, एक लेटर छोड़ के, ई के बाद एफ नहीं जी है, एच के बाद आई नहीं जे है, सी के बाद डी नहीं ई है, ए के बाद बी नहीं सी है, टी के बाद यू नहीं वी है, और ई के बाद एफ नहीं जी है। तो मैं भी कोशिश करता हूं
कि आर के बाद एस नहीं टी, तो टीचर, तो उसी कोड में एन चिल्ड्रेन, तो एन के बाद ओ नहीं पी, लास्ट में पी हो गया। ई के बाद एफ नहीं जी, तो पीजी 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 यहां है और किसी में है ही नहीं। देखो को पता चल गया कि लास्ट का आंसर क्या होगा, लास्ट का 2 लेटर होगा पी। क्यों? एन के बाद ओ नहीं पी, ई के बाद एफ नहीं जी, तो पीजी। पीजी लास्ट में किसी में नहीं है, किसी में है, किसी में है, तो सिर्फ और सिर्फ डी में है। तो कोई आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और मेरे पास इसका आंसर आ गया। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक कोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग का क्वेश्चन है जिसमें कहा है कि रेडियो को कोड किया हुआ है PYBGM, देन हाउ वुड OQDKNG बी रिटन इन दैट कोड। देखो ओ के बाद, देखो एम के बाद एन नहीं ओ, जी के बाद एच नहीं आई, बी के बाद सी नहीं डी, वाई के बाद जेड नहीं ए, और पी के बाद क्यू नहीं आर। तो अगर हम लेते हैं यहां पे, इसको लिख लेते हैं, अगर यहां पे हम लिखते हैं, देखो ई के बाद एफ नहीं जी, ओ क्यू डी के एन जी। देखो ई के बाद एफ नहीं जी, तो यहां ई लास्ट होगा। इसके बाद एल के बाद एम नहीं एन, एन सेकेंड लास्ट होगा। आई के बाद जे नहीं के, आई थर्ड लास्ट होगा। तो ई एल आई देख लेते हैं किसके लास्ट में, ई एल आई ई एल आई ई एल आई ई एल आई। देखो हमको मिल गया डी। तो हम बाकी कोई सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, टाइम फ्रेम में सॉल्व करना भाई, क्यों दिमाग लगाना है। चलो मूविंग टू नेक्स्ट। कहता है इफ स्काई इज कॉल्ड सी, सी इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड क्लाउड, एंड क्लाउड इज कॉल्ड रिवर, देन व्हाट डू वी ड्रिंक व्हेन थर्स्टी। जब हम प्यासे होंगे तो क्या पिएंगे। देखो एक चीज ध्यान से सुन लेना, कहता है कि व्हाट डू वी ड्रिंक व्हेन वी थर्स्टी, तो पानी को क्या बोलते हैं, कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ इस देखेंगे कि पानी को क्या बोल रहा है। तो वाटर इज कॉल्ड क्या, वाटर इज कॉल्ड एयर। तो पीना क्या, पानी, तो पिएंगे क्या, एयर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी एयर, और आंसर आ गया हमारे पास। चलो मूविंग टू नेक्स्ट। अ ट्रेन मीन्स बस, बस मीन्स ट्रैक्टर, ट्रैक्टर मीन्स कार, कार मीन्स स्कूटर, स्कूटर मीन्स बाइसिकल, बाइसिकल मीन्स मोपेड, विच इज यूज्ड एट अ प्लॉय फील्ड। फील्ड को जोतने के लिए किससे जोतते हैं, ट्रैक्टर से। तो ये पता करना है कि ट्रैक्टर को क्या बोलेंगे, क्या बोला है ट्रैक्टर को, ट्रैक्टर मीन्स कार। तो प्लॉइंग किससे करेंगे, कार से। तो कार किस में है, कार डी में है, कार किस में है, डी में। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, बिना टाइम गवाए हुए। और मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही आएगा, यह 100% श्योर है। चलो मूविंग टू नेक्स्ट। एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि तुम कार्डिनल डायरेक्शन ड्रॉ कर दो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। कहता है कि ए मैन फेसिंग, ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, यानी यहां से इस तरफ वो फेस कर रहा है, वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मूव कर गया। एंड देन अनदर 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, तो इसका 180 डिग्री अगर सेम डायरेक्शन होगा तो कहां आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा 180 डिग्री, यहां आ गया। अब ये यहां आ गया 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, एंड देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तो 270 डिग्री, यहां से 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से ऐसे आएगा तो ये तो 180 हो गया। ये कितना हो गया 180, 180 यहां से 270 करेगा तो यहां से यहां आ गया 180। अब 180 में कितना ऐड कर देंगे, 90 और ऐड कर देंगे तो 270 हो जाएगा। तो इसका 90 डिग्री कहां होगा, ये होगा 90 डिग्री। तो देखना ये हो गया 90 डिग्री, अब यहां पहुंच गया ये। उसके बाद पूछता है
कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, यानी ये कौन सा डायरेक्शन है, तो यही ना डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, कौन सा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कहाँ है ऑप्शन में, साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल 72 का ऑप्शन नंबर डी, और मेरे पास आंसर आ गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। 73 फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो बेटर होगा कि हम कार्डिनल डायरेक्शन ड्रॉ कर ले, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब हम कहते हैं कि दीपा मूव द डिस्टेंस 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यहां से स्टार्ट किया और नॉर्थ के तरफ 75 मीटर वो मूव किया। उसके बाद शी टर्न्स टू द लेफ्ट, दीपा मूव द डिस्टेंस 75 टुवर्ड्स नॉर्थ, यहां से स्टार्ट किया और नॉर्थ की तरफ। शी देन टर्न्ड टू द लेफ्ट, और यहां से ऐसे जाएगा तो लेफ्ट कैसे हो गया, ऐसे लेफ्ट हो गया, 25 मीटर आ गया, 25 मीटर यहां। देन लेफ्ट अगेन एंड वॉक 80 मीटर्स, अब यहां से आ गया यहां 80 मीटर्स और। फाइनली शी टर्न टू द राइट, अब यहां से आएगा राइट मूव किया एंड 45 डिग्री, राइट मूव किया 45 डिग्री, ऐसे राइट मूव किया 45 डिग्री। इन विच डायरेक्शन वाज शी मूविंग फाइनली, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, यहां से देखो ये लाइन पैरेलल है किसके, इस लाइन के, इस लाइन के पैरेलल है, तो ये कौन सा लाइन है, नॉर्थ वेस्ट, ये कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन कौन है, ऑप्शन बी है, तो 73 का आंसर क्या होगा, बी, बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम बच्चे जो इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे होंगे उनका आंसर सही आया होगा। तो चलो मूविंग टू नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है एक मिरर इमेज का। बच्चों तुमको बताए थे कि मिरर इमेज जो होता है उसमें अगर मिरर सामने हो तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है वो बदल जाता है, यानी अपोजिट हो जाता है, लेकिन उसका डायरेक्शन सेम रहता है। जैसे ये W है, तो W को तुम मिरर में देखो या ऐसे देखो, W ही दिखेगा। T भी वैसे ही होता है, तो W ऐसा हो जाएगा इस तरफ से। H को भी अगर तुम मिरर में देखो तो जैसा ये नॉर्मल है वैसा ही मिरर में भी दिखेगा। I भी जो मिरर में देखो, जैसा ये नॉर्मल वैसा मिरर में दिखेगा। T भी उसी तरीके से दिखेगा। E का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये हो गया। अब देख लो किसमें है ये ऑप्शन, WHITE, WHITE, तो मेरे ख्याल से 74 का ऑप्शन सी होगा। देखो इसके साथ मैच कर गया ये हमारा मिरर इमेज, तो बिल्कुल ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सी। और तुम में से मैक्सिमम बच्चा इसका आंसर सही किया है। चलो मूविंग टू नेक्स्ट, फिर से आ गया मिरर इमेज का इसका। तो मिरर इमेज जो होता है अपने पोजीशन पे अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। तो जो ये है ये इस तरफ गया होगा, और लेटर देख लेते हैं। लेटर यू को अगर तुम मिरर में भी देखो तो सेम रहेगा, सी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ए को देखोगे तो यही से। अब देखो यूसीए किसमें है, यूसीए ऐसे है, यूसीओ, यूसीओ इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे ये छोटा वाला एरो है, देख लो यहाँ पे ये बड़ा वाला एरो दे दिया, तो ये नहीं होगा। और यूसीओ इसमें नहीं है, उल्टा है, तो या तो बी और सी में से कोई एक होगा। लेकिन यूसीओ इसमें भी है, यूसीओ इसमें भी है, लेकिन इसका ये लाइन यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 75 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तुम में से मैक्सिमम बच्चा इसका आंसर सही किया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर ज़्यादातर बच्चा सही किया होगा। तो ये क्लास 8 गोइंग टू 9 का 15 क्वेश्चन का सैंपल पेपर था मेंटल एबिलिटी का। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम में से ज़्यादा बच्चों का सही हुआ होगा, तुम भी मेरे साथ ही सॉल्व किए होगे। लेकिन फिर भी अगर तुमको प्रॉब्लम होता है तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, इंटरनेट से क्वेश्चन भी ले सकते हो। देखो एक चीज़ कहा जाता है कि मोर प्रैक्टिस मोर गेन, लेस प्रैक्टिस लेस गेन। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी, उतना ज़्यादा सीखोगे, और जितना कम प्रैक्टिस करोगे उतना कम सीखोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हुआ होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक बाय, नमस्कार, बाय बाय।